अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपनी इनकम, अपनी साइड अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो माइक्रो सर्विसेज को अपनी सेल करके अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा नाम वजाहत है। पिछले 4 साल में मैंने 500 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स को एज अ डिजिटल कंसल्टेंट कंप्लीट किया है, जिसमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स डिजिटल लॉन्च एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। अगर मैं आज बीइंग अ स्टूडेंट काम करना स्टार्ट करूं, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, वो कौन सा रोड मैप होगा जो मैं फॉलो करूंगा, जो कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाए और मुझे जल्द अज जल्द इस काबिल बनाए ताकि मैं इनकम जनरेट करना शुरू कर सकूँ। तो देखें, सबसे पहले तो फर्स्ट 2 वीक्स तक मैं मैक्सिमम कंटेंट ऑनलाइन कंज्यूम करूँगा, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड इन इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है और इसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स आते हैं। मिसाल के तौर पे एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग। इस तरीके से अब मैं सबसे पहले उसको जॉट डाउन करूँगा कि मेरा एग्जैक्टली इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। क्या मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट एसईओ के अंदर है, या मुझे सर्च इंजन मार्केटिंग SEM की तरफ जाना चाहिए, या मुझे पेड एड्स रन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर मैं कंटेंट राइटिंग के अंदर ज़्यादा बेहतर हूँ। सबसे पहले तो मुझे इन तमाम फील्ड्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है और अपने इंटरेस्ट को जॉट डाउन करना है उस स्पेसिफिक नीच से रिलेटेड कि किसके अंदर मैं ज़्यादा बेहतर चल सकता हूँ। अब देखिए, जब आप एक फील्ड के अंदर नए हैं तो आपको डायरेक्टली नहीं पता चल सकता कि इसमें से कौन सी चीज़ के अंदर आप सबसे ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। तो अब इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? आपको टाइम स्पेंड करके तमाम माइक्रो स्किल सेट्स के बारे में भी सीखना पड़ेगा, तमाम सब फील्ड्स के बारे में भी सीखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पे एसईओ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि एसईओ के अंदर बैकलिंकिंग कैसे करते हैं, ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, टेक्निकल एसईओ कैसे करते हैं। उसमें अगर आपका इंटरेस्ट लग रहा है, आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, तो ठीक है। नहीं लगता तो आपने उसके बारे में जेनेरिक इन्फॉर्मेशन हासिल की कि काम ये चलता कैसा है, किस तरीके से एसईओ इंडस्ट्री अभी वर्क कर रही है, उसके अंदर कौन सी जॉब है और वो स्टार्टिंग सैलरीज क्या है प्रोवाइड करती हैं। इस किस्म की चीज़ें जान ली। फिर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ मूव करके इस तरीके से आपने पहले इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। वंस यू आर डन, आपने एक दफ़ा शॉर्टलिस्ट कर लिया कि अच्छा, या तो मैं जैसे एसईओ के अंदर काम कर सकता हूँ, या तो मैं सोशल मीडिया के अंदर काम कर सकता हूँ। जब आपने इसको शॉर्टलिस्ट कर लिया, अब आपने माइक्रो स्किल सेट्स इसमें से निकालना है जो चीज़ ईजीली मार्केट में बिक रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी इतनी ज़रूरत है या इतने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं कि वो आपसे कोई भी एज अ वेंडर आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एसईओ के अंदर हो सकता है एसईओ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे आपको कोई डायरेक्टली हायर ना करे, लेकिन अगर आप बैकलिंकिंग सीख लें, अपनी बैकलिंकिंग के एक प्रॉपर डेटाबेस, एक शीट बना लें और लोगों को बैकलिंकिंग की सर्विसेज ऑफर करें, तो आपसे ये माइक्रो सर्विसेज कोई भी ख़रीद सकता है। इवन जो प्रोफेशनल्स होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे करंटली, वो भी आपको एज हेल्प, एज सपोर्ट, एज अ थर्ड पार्टी वेंडर हायर कर लेंगे, अपने साथ रख लेंगे कि अच्छा चलो, मेरे ये वाले काम या बैकलिंकिंग के मेरे इतने आवर्स सेव हो ना, ये वाला काम तुम कर लेना, मैं आपको इतने पैसे दे दूँगा। इस तरीके से आपकी डील्स बन रही होंगी। एक एग्जांपल के तौर पे आपने जैसे ऐसे सेल आउट करना शुरू कर दिया कि एक दिन के अंदर मैं 50 बैकलिंक्स आपको वेब 2.0 के जनरेट करके दूंगा और उसके बदले में मैं आपसे मिसाल के तौर पे इनिशियली 750 रुपये चार्ज करूँगा। 750 रुपीज़ में आपने इस सर्विस को बेचना शुरू किया। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। अब इसी तरीके से अगर आपने एक दिन में 2 क्लाइंट पकड़ लिए तो आपकी फर्स्ट डे की वेज 1500 रुपीज़ पड़ गए। अब ये क्लाइंट्स ढूंढना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर अपनी ऑफ़र को प्रॉपर्ली प्रमोट करना है। एक छोटा सा कैनवा के ऊपर अपना एक फ्लायर, ब्रोशर बना लें, उसके अंदर अपनी सर्विस डिटेल्स मेंशन करें, अपने रिजल्ट से ओरिएंटेड चीज़ें प्रॉपर्ली मेंशन करें और उसको प्रमोट करना शुरू करें, तो आपसे लोग माइक्रो सर्विसेज ख़रीद लेंगे। जब आप पहला क्लाइंट अपना हंट डाउन कर लें, उसको कोशिश करें मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करके दें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने 50 लिंक्स की बात की है, तो आप कोशिश करें उसको 55 ऑफ़र कर दें, 60 ऑफ़र कर दें, कुछ ऐसा ऑफ़र कर दें जिससे वो उसको लगे कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन करा है। बदले में उससे आप बोलें कि भाई आप वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मेरी मदद करें, यानी आप या तो टेस्टिमोनियल डाल दें या कहीं मेरा रिव्यू डाल दें, या फर्दर आप इससे रिलेटेड मेरी सर्विसेज और लोगों को भी प्रमोट कर दें कि मैं अभी करंटली ऐसे काम कर रहा हूँ। इससे होगा क्या कि आपकी साइड स्किल सेट्स के थ्रू साइड पे आपकी एक छोटी सी इनकम भी जनरेट होना शुरू हो जाएगी और लोग आपको इंडस्ट्री में और जानने लग जाएंगे।
फेसबुक के ऊपर इनिशियली आपको छोटे ऑर्डर्स मिलेंगे, हो सकता है लिंक्डइन के ऊपर भी आपको इनिशियली ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएं। आप साथ साथ अपनी लक ट्राई कर सकते हैं, fiverr.com के ऊपर, अपवर्क के ऊपर अपनी लक ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी गिग्स को बना के आप बेट कर सकते हैं। देखिए इनिशियली आप कोशिश करें दिन में कम से कम 10 लोगों को आप अपनी सर्विसेज पिच करें। 10 लोगों को सर्विस कम से कम 10 से 15 दिन तक करें, आपके पास एटलीस्ट प्रपोजल आना शुरू होने लग जाएंगे। जैसे लोग आपको काउंटर ऑफर भी दे सकते हैं कि नहीं अच्छा आपको मैं दिन के 700 रुपये नहीं 600 रुपये दूंगा, लेकिन मैं आपको 10 दिन का काम दूंगा। इस तरीके की आपकी कोई ना कोई नेगोशिएट करने वाली स्किल सेट भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। लोग आपसे फर्दर डील्स क्रैक करना शुरू करेंगे। उम्मीद यही है कि अगर इस तरीके से आप छोटी स्किल सेट्स बेचना शुरू करेंगे तो 1 महीने में आपका इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी, इवन बीइंग अ स्टूडेंट। अगर आपने प्रॉपरली 1 से 2 महीने या 3 महीने लगा के एक स्किल सेट को प्रॉपरली सीख लिया है तो आप उसको बेच सकते हैं। अब अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बैकलिंकिंग सीखनी है तो आप क्या करें, शुरू में तो पहले आपने 2 हफ्ते डिसाइड कर लिया कि आप किस किस चीज़ों में काम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने डिसाइड कर लिया कि मैं बैकलिंकिंग की सर्विस बेचना शुरू कर दूँ। बैकलिंकिंग से रिलेटेड एक इन डेप्थ वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है, उस पूरी वीडियो को देखें। आप अपनी एक पूरी बैकलिंकिंग की शीट बनाएं, उसके बाद क्या उसको प्रमोट कैसे करना है उससे रिलेटेड भी एक वीडियो मौजूद है कि आपने किस तरीके से कैनवा के ऊपर अपनी ग्राफिक्स बनानी है, उनको कहाँ पे जाके पोस्ट करना है, ग्रुप्स के ऊपर कैसे पोस्ट करना है, क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करना है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो इसके एग्जैक्टली आप उसको फॉलो कर लें। इस तरीके से आप अपने फर्स्ट ऑर्डर्स लैंड करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। रखिए अपना बहुत ख्याल। खुदा हाफिज़।